पहली खबर कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें, हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है, जिसमें बीक्यू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चूनी ने बायोमेट्रिक प्रणाली को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के नए फरमान किसानों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक सिस्टम में सुधार किया जाए और इसे तुरंत किसानों के लिए आसान बनाया जाए। साथियों नमस्कार। साथियों, आपकी दुआओं से मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। कल छुट्टी मिल गई है, घर आ गया हूँ और आज काफ़ी राहत महसूस कर रहा हूँ। तो लेकिन अभी डॉक्टरों ने मिलने से मना किया है, क्योंकि लगातार बुखार आ रहा है। कल भी बुखार था, रात भी, तो आज तो दिन में नहीं आया। तो उन्होंने मिलने से भी थोड़ा मना किया है कि क्योंकि ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है, बैठे से भी टांग पे थोड़ी सोजश आ गई है। तो आप सबका धन्यवाद है, और जो भी भाई मिलना चाहते हैं वो थोड़ा 5-4 दिन रुक जाए। दूसरी मैं बेनती ये करना चाहूँगा सरकार से कि पता चला है कि जो मंडियों में जो लागू कर रहे हैं बायोमेट्रिक कभी उसका फोटो उतरेगी, अंगूठा लगेगा, कौन किसान आएगा, पहले लिखवाना पड़ेगा पोर्टल पे कि, तो ये चीज़ें जो है ये सरकार सारे इसलिए कर रही है कि अवैध जो फसल मंडी में ना बिके, जैसे धान घोटाला हुआ। लेकिन मैं सरकार से सवाल ये करना चाहता हूँ कि घोटाला जहाँ पकड़ा जाना था वहाँ तो पकड़ते नहीं है। हमने राइस मिलों में पकड़वा लिया कि भी ये देखो अवैध है, रिकॉर्ड आ गया, फिर भी कार्रवाई नहीं। हमने 1,36,000 एकड़ का पोर्टल वो दिया जो किसी ने करवाया नहीं। हमने 64,000 एकड़ का पोर्टल वो दिया जिस जिले में 1 क्विंटल पैदा नहीं हुई, उन पे तो कार्रवाई करते नहीं है। ये तरीका पकड़ने, किसान को मारो, किसान को परेशान करो। अरे पोर्टल सिस्टम भी इसलिए लागू किया था कि बाहर का माल ना आए, लेकिन अवैध और मिली भगत, ऊपर तक के अधिकारियों की मिली भगत हम पूरी सरकार से बता देना चाहते हैं। देखिए, किसी के 20 किले पॉपुलर है और मैंने ये कह दिया कि ये 20 किले मेरे पास ठेके पे हैं। पॉपुलर की कोई गिरदावरी नहीं है। मैंने कह दिया कि मेरे 20 किले ये ठेके पे हैं, मालिक इसका दूसरा है। तो जो OTP आएगा वो मेरे पास ही आएगा। मालिक को तो ये भी नहीं पता कि मेरे खेत किसी ने धान में दिखा दिए। ये चीज किसने स्कीम लागू की? सरकार के अधिकारियों ने। और ये सरकार के अधिकारी इतने शरारती हैं कि ये दिखाएंगे कि पब्लिक को दुखी करें और फिर उसमें से चोरी करने के सारे साधन यूं कहते बनाए रखें। हम चेतावनी देते हैं कि बंदे बन जाओ, आदमियों की तरह कर लो इसको ठीक ठाक। ये अधिकारी वरना फिर वही करनी पड़ेगी जो नहीं करनी चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि हम किसानों को परेशान कर लहू पिए उनका। हम अपनी फसल बेच रहे हैं, हमारा अधिकार है अपनी फसल बेचने का। आप हरियाणा के किसान को दुखी करोगे, दूसरे स्टेटों के किसानों को सुविधा दोगे। मूर्ख बना के रख दिया हमारा जगह जगह पे। जिस घोटाले को पकड़वा रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और ठोक दिया हमारे ऊपर। सुधर जाइए, इसको बंद करिए, इस ड्रामे को। ये 3 आदमी का अंगूठा लगेगा, कहाँ से लाएंगे आदमी तो जीरी की ट्राली घेरता अपने घर चला जाता है, पीछे से तुलती रहती है उसकी। क्यों किसान क्या करता है? ढेरी पे आधे किसान है जो अपने घर चले जाते हैं। ये कोई नौकरी वाला है, कोई किसी काम वाला है, तो ये ड्रामे क्यों कर रहे हैं भाई? और इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? जिसने पोर्टल करवाया वही अंगूठा लगा देगा जाके चोरी वाला। तो उसके लिए क्या दिक्कत कर खड़ी करिए आपने? उसको तो कोई परेशानी नहीं है जिसको अवैध काम करना है। खाली रास्ते निकालते हैं उनके लिए, बेवकूफ बनाते हैं। हमारा सुधार करिए इस चीज के अंदर। चेतावनी है हमारी सरकार को, वरना वैसे पंगे मत कराया करो फिजूल के। ये अधिकारी हैं, ये अधिकारी बड़े बेलगाम हो रहे हैं, इनको कंट्रोल करिए इनको। धन्यवाद।